तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले भी हम लोग क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। दूसरी चीज़, अपना जो एम्पलीफायर तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, फोर्थ सेम का अपना जो सिक्स्थ यूनिट है, एम्पलीफायर जिसका नाम है, तो उस एम्पलीफायर में उसके बहुत सारे टाइप्स डिवाइड करे जाते हैं। अगर हम क्लास के हिसाब से बात करें तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ, है ना? और क्लास ए बी, बहुत सारा टाइप होता है भाई एम्पलीफायर का, अगर क्लास के हिसाब से डिवाइड करा जाए। फिर अगर बाइसिंग मेथड के हिसाब से देखा जाए तो भैया सीई अपना बेस बाइसिंग होता है, कॉमन कलेक्टर बाइसिंग होता है, ठीक है? कॉमन एमीटर होता है, कॉमन बेस होता है, उन सब चीज़ों के ऊपर फिर अपने एम्पलीफायर को डिवाइड करा जाता है। तो इस तरीके से एम्पलीफायर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से आज के इस सेशन में क्लास के हिसाब से एम्पलीफायर को जब डिवाइड करा जाता है, तो उनमें से क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी, जो कि बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट होते हैं। ये समझ सकते हो कि अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट देखा जाए, तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी के बारे में कंप्लीट तरीके से डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? तो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले तुमको एक चीज़ मैं अपने एम्पलीफायर के बारे में बता दूँ, ठीक है? मुझे बार-बार ट्रांजिस्टर का नाम आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है भाई कि अपना जो एम्पलीफायर है ना, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर से ही बनाया जाता है। और मेनली कौन से वाले ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है भैया? तो वो यूज़ करते हैं हम लोग सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर। सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब जिसमें बेस टू एमीटर करंट का फ्लो होता है भैया, है ना? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन तुमने पढ़ा होगा, कॉमन सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर तुमने पढ़ा है? मैंने ही पढ़ा है ना? आई थिंक इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है? इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो उस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ही इस्तेमाल करके बाकी सारे अपने एम्पलीफायर बनाए जाते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ, क्लास ए बी, सारे वैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? तो मेनली इस्तेमाल कौन-सा वाला ट्रांजिस्टर करोगे आप? तो भैया मेनली इस्तेमाल करा जाता है ट्रांजिस्टर, मतलब एक ट्रांजिस्टर से ही एम्पलीफायर बनाया जाता है। और आज के सेशन में कौन-सा वाला ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे? तो सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसमें बेस टू एमिटर करंट का फ्लो होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, अब हम बात करें आज के सेशन की, स्टार्ट करें तो सबसे पहले आज का कौन-सा टॉपिक होगा भैया? तो सबसे पहले आज डिस्कशंस करेंगे हम लोग क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है? एम्पलीफायर में कौन-सा एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे? क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है? अब जब क्लास ए एम्पलीफायर की बात करते हैं भैया, तो सबसे पहली चीज़, इसको बनाया जाता है एक सिंगल ट्रांजिस्टर से, ठीक है? कैसे बनाते हैं? सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से इसको डिज़ाइन करा जाता है। और इसमें होता क्या है, तो भैया उसका जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऑलवेज ऑन होता है। एक सिंगल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके क्लास ए एम्पलीफायर को बनाया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑन होता है भैया। क्या होता है? ऑलवेज ऑन होता है। उसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमेशा ऑन रहता है, चाहे इनपुट सिग्नल हो, चाहे इनपुट सिग्नल ना हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको, ठीक है? तो इसमें अपन इधर से आउटपुट्स निकालते हैं, ठीक है? इस साइड से अपन आउटपुट निकालते हैं और इधर से इनपुट दिया जाता है भैया, ठीक है? अब ये इनपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये क्लास ए का अभी देखेंगे। और इधर से हम देते हैं इसको एक पावर सप्लाई, ठीक है? यहाँ से इनपुट एंटर करता है, यहाँ से आउटपुट बाहर निकलती है, यहाँ से इसको देते हैं पावर सप्लाई, ठीक है? तो इस तरीके से बनाया जाता है अपना क्लास ए एम्पलीफायर, जिसके अंदर अपना एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। कौन-सा वाला ट्रांजिस्टर होता है भैया? वो ट्रांजिस्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करा जाता है क्लास ए एम्पलीफायर बनाने के लिए, जिसमें वो ट्रांजिस्टर हमेशा ऑलवेज़ ऑन पोज़ीशन पे रहता है, हमेशा चालू पोज़ीशन पे रहता है, ठीक है? और इधर से हम उसको इनपुट देते हैं और अपने एक आउटपुट सर्किट होती है, आउटपुट निकलता है और इधर से हम उसको पावर सप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती है क्लास ए एम्पलीफायर का। ये उसका मतलब ये उसका बेसिकली डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम कह सकते हो, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम बता दो, तो दिस इज़ द क्लास ए एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? जिसमें एक सिंगल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि हमेशा ऑलवेज़ ऑन पोज़ीशन पे रहता है, ऑलवेज़ ऑन मोड पे रहता है, ठीक है? ऑफ नहीं जाता ये, ठीक है? दूसरी चीज़, इसके अंदर की और चीज़ों की मैं बात करूँ भैया, तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर होता है, अपना ये ट्रांजिस्टर यूज़ होता है भैया, यूज़ ऑल पावर सप्लाई, यूज़ ऑल पावर सप्लाई, ठीक है? ये क्या करता है? यूज़ ऑल पावर सप्लाई, ठीक है? वेदर वेदर
इनपुट सिग्नल हैव, वेदर इनपुट हैव और नॉट, ठीक है। इनपुट सिग्नल हैव और नॉट मतलब भैया ये जो अपना क्लास ए एम्पलीफायर है वो एक ऐसा एम्पलीफायर है, ठीक है। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है क्लास ए वाला जिसमें तुम इनपुट सिग्नल दो चाहे इनपुट सिग्नल मत दो, ये पूरे पावर सप्लाई को यूज करके ऑलवेज ऑन मोड पे काम करता रहता है भाई, है ना? इसलिए कहा जाता है ये ऑलवेज़ ऑन मोड पे रहता है, ठीक है? तो इसका काम ही ऐसा होता है, मतलब इसको इस तरीके से डिज़ाइन ही करा जाता है। इसका मतलब इसकी खासियत ही ऐसी होती है कि ये वाला क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है सिंगल ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है और इसमें तुम इनपुट दो या फिर इनपुट मत दो, बस इसको पावर सप्लाई से मतलब है। ये सारे पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके तुम्हारे को आउटपुट दे देगा, ठीक है? और आउटपुट कैसे देता है? तो अगर तुम इसमें इनपुट यूज़ नहीं करते हो, ठीक है? क्या करते हो? विदाउट इनपुट सिग्नल की बात करते हो, तो भैया विदाउट इनपुट सिग्नल में क्या करता है जो अपनी पावर सप्लाई इसको मिलती है, ये पावर सप्लाई को भैया हीट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? अपने पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है किसमें? हीट के अंदर। ये इसका काम होता है, ठीक है? किसका काम होता है? क्लास ए एम्पलीफायर का, ठीक है? तो आई होप तुमने लगभग समझ रहे होगे क्लास ए एम्पलीफायर क्या करता है। ये बिना इनपुट सिग्नल के और इनपुट सिग्नल होगा तब भी काम करेगा, नहीं होगा तब भी काम करेगा और करता कैसे? अगर विदाउट इनपुट सिग्नल की बात करें तो जो भी इसको पावर सप्लाई दी जाती है, वो सारे पावर सप्लाई को हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और कितना कन्वर्शन करता है? तो लगभग 75 टू 70% ऐसा 70% से 75% के आसपास जितना भी हीट रहता है ना उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? कितना? 70 से 75% हीट को मतलब पावर सप्लाई को ये हीट में कन्वर्ट कर देता है अगर तुम्हारे पास में इनपुट सिग्नल ना हो। और अगर तुम्हारे पास में इनपुट सिग्नल हो तो क्या करेगा भैया? विद इनपुट सिग्नल ये क्या करता है? उस पावर सप्लाई को क्या करता है भैया? वो भेजता है किसी आउटपुट सिग्नल में। क्या करता है? पावर को आउटपुट ट्रांजिस्टर में भेज देता है, आउटपुट सोर्स में भेज देता है भैया, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है जिसको आप कुछ बेसिकली जिस भी ट्रांजिस्टर मतलब जिस भी आउटपुट चीज़ें से जोड़ के रखे रहोगे उसमें वो उसको भेज देता है, ठीक है? तो वो उसको आउटपुट सोर्स के पास में कन्वर्ट कर देता है और उसकी एफिशिएंसी तैयार करता है। अगर उसमें मान के चलो अगर 100% का पावर सप्लाई देते हो, जिसमें से 70 टू 75% अगर पावर यूज़ हो जाता है हीट के अंदर, ठीक है? तो इसकी उस हिसाब से अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करी जाए, ठीक है? अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करी जाए, ठीक है? तो भैया वो लगभग 25 से 30% के आसपास में आती है फिर, ठीक है? मतलब पावर जितना हीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है? उससे बचा-कुचा जो होगा वो तुम्हारी एफिशिएंसी होगा जो कि बहुत ही लेस एफिशिएंसी होती है ना? इसकी एफिशिएंसी भैया बहुत ही कम होती है, ये देखने को मिलता है अपने क्लास ए एम्पलीफायर में। मतलब एक तरीके से ये तो बढ़िया है कि वो इनपुट सिग्नल हो ना हो तो भी काम कर देता है, बट दूसरी तरीके में अपने को लेस एफिशिएंसी वाला मिलता है, बस यही गड़बड़ हो जाती है इसकी। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, डिस्टॉर्शन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? एफिशिएंसी क्या होती है वो लो रह जाती है, ठीक? तो बस यही इसके अंदर एक गड़बड़ चीज़ है, ठीक है? क्या है कि अपने क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर यही एक गड़बड़ चीज़ है, ठीक है? बाकी तो और एकदम मतलब ईज़ी है, मतलब अपना जो फर्स्ट क्लास ए एम्पलीफायर है वो थोड़ा-सा यही इसमें मतलब एकदम ईज़ी पार्ट है इसका, ठीक है? और अगर मैं इसके देखो ये तो इसका डेफिनिशन वगैरह, यूज़ वगैरह जो भी करना चाहो वर्किंग वगैरह सब कुछ हो गया। अगर मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात करूँ, ठीक है? मैं अगर क्लास ए के सर्किट डायग्राम की बात करूँ, तो भैया इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अपने को क्या क्या इस्तेमाल करना है, एक सीई कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करना है, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। भैया डिज़ाइन करो सीई कॉन्फ़िगरेशन जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। इस तरीके से बेस टू एमीटर करंट का फ्लो होता है, ठीक है? ये एमीटर वाला पोर्शन, ये बेस वाला पोर्शन और इधर पे अपन रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है? हो गया और ये भैया अपना तैयार। ये C2 हो गया, यहाँ पे एक C1 यूज़ करेंगे, ये अपना इनपुट सिग्नल हो गया भैया, यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे, ठीक है? और ये हो गया अपना ये RC, ठीक है? और इधर पे अपन जोड़ देंगे प्लस का VCC, ठीक है भाई? और यहाँ से हम लोग निकालेंगे आउटपुट, भैया तैयार, ठीक है? अपना काम तैयार, हो गया फिगर फिगर तैयार। तुम्हारा फिगर ना तैयार हो गया भाई, ये इधर से आता है, ऊपर से नीचे आता है कलेक्टर से, ठीक है? तो बस ये इसका सर्किट डायग्राम होता है भाई, है ना? अपने अगर हम बात करें क्लास ए एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम की, ये भाई उसका सर्किट डायग्राम होता है मतलब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करो, जो कि में जिसमें होता है क्या कि बेस टू एमीटर करंट का फ्लो होता है और बाकी सारी चीज़ें तुमको ऑलरेडी पता है, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह जोड़ दो, इधर पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, ठीक है? इधर पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, ठीक है? इधर पे एक कैपेसिटर जोड़ दो भैया जो कि इससे जुड़ जाएगा। बाकी इधर से तुम उसके आउटपुट्स को निकाल सकते हो, ठीक है?
ईज़ी है। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाना ईज़ी है। मतलब अपने क्लास ए एम्पलीफायर में ईज़ी क्या-क्या है? एक तो ये बिना इनपुट के भी काम कर देता है, इनपुट हो ना हो तब भी काम कर देता है। इसकी सर्किट डायग्राम बहुत ही आसान होती है। बस फ़र्क क्या है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी लो होती है ना? इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा लो होती है, बस फ़र्क इसी बात का है, ठीक है? तो ये तो इसका काम हो गया, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ इसके इनपुट सिग्नल की, जैसे अगर मान लो मैंने कोई इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है? तो अगर मैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ भैया, तो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया कैसे जाता है, ठीक है? अगर हम उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें, तो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाया जाता है भाई? तो जैसे मैं मान लूँ कि भैया इसका कोई एक इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है? लेट्स से इसके पास में ना एक इनपुट सिग्नल है, ऐसा करते हैं इसको इस तरीके से बनाते हैं भाई, ठीक है? चलो, अगर इसके पास में मैं मान के चलूँ ये इसका इनपुट सिग्नल है भाई, ठीक है? सिग्नल को थोड़ा-सा सही से बनाते हैं। ये हम मानते हैं कि इसका इनपुट सिग्नल इस तरीके से हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है भैया? ये ना इसका इनपुट सिग्नल है। हम इस तरीके से मानते हैं कि भाई ये इसका एक इनपुट सिग्नल है, ठीक है? अब इसके इनपुट सिग्नल में होता क्या है कि जैसे मान लो तुमने कोई एक इनपुट दिया, ठीक है? ये इनपुट मतलब एक एसी सोर्स का इनपुट है। अब तुमको ऑलरेडी पता है कि सी क्यों लगाया मैंने, है ना? अगर एसी सोर्स देते हो तो सी का काम होता है डीसी वाले सोर्स को ब्लॉक करना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इसमें जो भी इनपुट सिग्नल देते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में इस तरीके से कोई इनपुट सिग्नल है जो हमने इस ट्रांजिस्टर को क्लास ए एम्पलीफायर को दिया। ये करता क्या है क्लास ए एम्पलीफायर? उसको भैया इसको ना ये फुल साइकिल पे, अगर हम इसको फुल साइकिल पे चलाएँ तो ये उसको 360 डिग्री भैया फ़ेज़ इसका शिफ्ट करवा देता है। इसके फ़ेज़ की शिफ्टिंग करवा देता है। कितना? 360 डिग्री भाई। ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब क्लास के एम्पलीफायर बहुत ही खतरनाक है। काम क्या करता है कि अगर फुल साइकिल पे देखो, क्योंकि ऑलवेज़ एक तो पहली चीज़ ये ऑलवेज़ ऑन होता है और दूसरी चीज़ बिना इनपुट के भी काम कर देता है। तो ऑलवेज़ ऑन बिना इनपुट के, और दूसरी काम ये करता है कि जो भी तुम इसको एसी सोर्स का इनपुट सिग्नल देते हो, फुल साइकिल पे उसको भैया 360 डिग्री कन्वर्ट कर देता है भाई, 360 डिग्री घुमा देता है। और जब 360 डिग्री घुमाता है भैया ना, तो इसका फिगर अपने को इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है? इस तरीके से इसका फिगर देखने को मिलता है, मतलब अपना आउटपुट इस तरीके से होता है। क्या करते हैं भाई, ये ये इसका आउटपुट होता है, ठीक है? इस तरीके से हम अपन इसका आउटपुट डिज़ाइन करते हैं भाई, ठीक है? ये होता है इसका आउटपुट, ठीक है? चलो 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, अपन आउटपुट यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है? ये है इसका आउटपुट सिग्नल, ठीक है भैया? और इसके आउटपुट में एक चीज़ अपन याद रखना, इसका ना हम एक डायग्राम तैयार करते हैं इस तरीके से, ठीक है? और इधर पे ना ये जो तुमको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये जो तुमको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स को पता है क्या बोला जाता है? इन पॉइंट्स को, ये जो तुमको पॉइंट्स दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट को पता है क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है भैया क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है भैया? क्यू पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज़ ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है? क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट, और ये इसका ऑपरेटिंग कर्व होता है, ठीक है? ऑपरेटिंग कर्व। ठीक है? तो ये करता क्या है, वो पूरे सिग्नल को भैया 360 डिग्री घुमा देता है, और 360 डिग्री घुमा के अपन को यहाँ पे एक क्यू पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है? हम लोग को यहाँ पे ना एक क्यू पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है? और ये क्यू पॉइंट के साथ-साथ में ये पूरे सिग्नल को 360 डिग्री भैया ये क्या करता है, 360 डिग्री ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? पूरे सिग्नल को 360 डिग्री ये घुमा देता है। तो ये काम होता है अपने क्लास ए एम्पलीफायर का, जिसका ये सर्किट डायग्राम है, और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम, और इसकी ये वर्किंग और यूजेस। तो हो गया भाई। देख रहे हो कितना छोटा-सा है ना? तुमको लग रहा होगा, मतलब बुक में देखो तो भाई ये इतना बड़ा और इतना डिटेल में दिया रहता है कि आधे लोग देख के ना छोड़ के चले जाते हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे नहीं आता भाई। ऐसा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि मैं क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास मतलब क्लास वाले एम्पलीफायर को मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे नहीं आता, सीधा ऐसा बोलते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे कहते हैं। रीज़न, मतलब इसको देखने में वो मैंने इधर पे थोड़ा-सा ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट में बनाया ना, तो बुक्स वगैरह में देखोगे भाई ये इतना खतरनाक बना है फिगर कि तुम देख के कहोगे मैं नहीं पढ़ूँगा। बट ये ईज़ी है, ठीक है? कि अगर तुमने एक इनपुट सिग्नल दिया तो वो उसको 360 डिग्री कन्वर्ट करेगा, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, बस इतना सा खत्म। बस इतना सा काम करना है भाई, खत्म, ठीक है? बाकी इधर से इनको मिला लो, तो ये जो तुमने लाइन्स ड्रॉ करी हैं, ये लाइन्स पे इसको बोला जाता है भैया,
ये लाइन्स को बोला जाता है, जो पॉइंट्स अपने मिल रहे हैं इसको बोला जाता है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑलरेडी तुमको पता है, सेकंड सेम में पढ़ाया जाता है। और ये जो तुमको लाइन दिख रही है ये वाली, ये जो कर्व ऊपर तक कहाँ तक गया है उसको ऑपरेटिंग कर्व बोला जाता है। बस ये है इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब बस बेसिकली इसमें ग्राफ देखा जाता है और इसकी फेज शिफ्टिंग, इसको कंडक्शन बोला जाता है। फेज शिफ्ट को ना कंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका कंडक्शन वैल्यू कितना है, ठीक है। तो कंडक्शन वैल्यू पूछा जाए तो 360 डिग्री उसकी फुल साइकिल पे कंडक्शन हो जाती है, जिसमें अपने इनपुट का आउटपुट इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या है अपना, दिस इज द अपना आउटपुट, ठीक है भाई। तुम अगर बुक के हिसाब से देखोगे ना, ये फिगर तुमको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इस तरीके से भी इसको ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल फिगर बुक्स में इस तरीके से बनाया जाता है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको अच्छे से कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही अपने मतलब इसके अंदर, मतलब जो भी तुम फिगर ड्रॉ करते हो भाई, तुम उसको चाहो तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इनको तुम अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्लास बी एम्पलीफायर की तरफ, ठीक है। फटाफट इनको नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। बाकी अपना फिगर वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, ठीक। चलो 1 2 3 1 2 3 क्या, या क्या 1 2 3, चलो आगे चलते हैं ना। अब डिस्कस करेंगे क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है भाई। क्या डिस्कस करने वाले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। चलो इधर से सीधा इसको मिटाते हैं, क्या ही पूरा मिटाना है ना। तो अब डिस्कस करेंगे जब क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में। तो भैया क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, इट यूज टू ट्रांजिस्टर, इट यूज्ड टू ट्रांजिस्टर, टू ऐसा लिखें, टू ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर्स, उसको एक नाम दिया जाता है, उस ट्रांजिस्टर को पता है क्या कहते हैं, पीएनपी कहते हैं और एनपीएन कहते हैं। पीएनपी ना, मतलब इसमें करते क्या है अपने, जब हम पीएनपी जब हम बातें करें क्लास बी एम्पलीफायर की, तो इसको कैसे बनाया जाता है भाई, इसको बनाया जाता है दो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके, जिसमें हम एक पीएनपी का इस्तेमाल करते हैं और एक एनपीएन का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखना, जब भी हम क्लास बी एम्पलीफायर की बात, क्लास ए में क्या था, एक सीई कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें भी सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला ही चलेगा। फ़र्क इतना है कि क्लास ए में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी एनपीएन तो होता ही है, साथ में इसका पीएनपी वाला भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 2-2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करा जाता है भाई, ठीक है। और वो दोनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं, वो जो अपना जो ट्रांजिस्टर होता है, ये अगर एक ट्रांजिस्टर की बात करूँ, जो 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर भैया हाफ ऑन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर जो अपने दोनों हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? हाफ ऑन। क्या होते हैं भैया? ये हाफ ऑन होते हैं, मतलब फुल ऑन नहीं। उसमें क्या था, वो ऑलवेज ऑन थे, इसमें हाफ ऑन होते हैं। हाफ ऑन का मतलब आधा ये चलेगा, आधा ये चलेगा, ठीक है। और इधर से इसकी इनपुट सिग्नल दी जाती है, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब इधर से हम इसको इनपुट देंगे, ठीक है, इधर से इनपुट जाएगा और इधर से अपन इसका आउटपुट निकालेंगे भैया, ठीक है। और इधर से हम इसको पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। ये इसको इधर से हम लोग पावर सप्लाई से कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना ब्लॉक डायग्राम होता है क्लास बी एम्पलीफायर का, जिसमें हम लोग 2-2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ट्रांजिस्टर हाफ ऑन पे चलते हैं। हाफ ऑन का मतलब क्या होता है कि इनको क्या करा जाता है, वन इज द कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, वन इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज, एंड अनदर इज नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। हम करते क्या है भैया, इसके अंदर एक को हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और दूसरे को हम इसके अंदर नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर होता है, जिसमें भैया हम 2-2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक पीएनपी होगा, कोई एक पीएनपी होगा, कोई एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, जिसमें से दोनों अपने हाफ ऑन होते हैं, ठीक है। दूसरा काम, इसमें से एक पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाएगा, एक को नेगेटिव वोल्टेज दिया जाएगा, और इसका जो डिस्टॉर्शन होता है भाई, इसमें जो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है भैया, वो डिस्टॉर्शन बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से इसकी इफिशियंसी भैया हाई होती है। इफिशियंसी कैसी होती है? हाई होती है, और इसकी फिडेलिटी लो होती है, ठीक है। फिडेलिटी इसकी कैसी होती है? फिडेलिटी इसकी लो होती है, ठीक है। तो अगर कभी तुमसे इफिशियंसी के बारे में पूछा जाए कि भैया क्लास बी एम्पलीफायर का इफिशियंसी कैसा होता है, तो दैट इज द हाई। रीजन उसका डिस्टॉर्शन हाई होता है और उसकी पैरेलटी लो होती है। तो इनका एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो क्लास बी एम्पलीफायर का, कि इनकी इफिशियंसी हाई होती है। रीजन क्या होता है? हाई होने का मतलब होता है क्योंकि ये भी ऑन होता है, ये भी ऑन होता है। मतलब अगर ये आधा काम, जब भी सर्किट को इस्तेमाल करोगे तो ये भी आधा काम करेगा, ये भी आधा काम करेगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से देखोगे तो कोई एक ऑन रहेगा, दोनों ऑन है, आधे आधे दोनों ऑन है, तो आधे आधे अपने को सिग्नल्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो और इस हिसाब से अगर हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करूं मैं, तो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैसे मिलता है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है।
ये मेरे पास में कोई एक इनपुट सिग्नल है भैया। तो अगर इस इनपुट सिग्नल का मैं आउटपुट सिग्नल तैयार करना चाहूँ, तो इसका आउटपुट पता है कैसे मिलता है? इसका आउटपुट भाई इस तरीके से देखने को मिलता है, हाफ हाफ ऑन। इसका आउटपुट कैसा होता है? इसका आउटपुट भाई हाफ ऑन होता है। ठीक है, कैसा होता है? इसका आउटपुट जो होता है वो हाफ ऑन होता है। ठीक है, कैसा होता है आउटपुट भाई? इसका आउटपुट होता है हाफ ऑन। ठीक है, इसकी आउटपुट कैसी होती है भैया? हाफ ऑन होती है। ठीक है, चलो। और बाकी ये इसका ऑपरेटिंग कर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कर्व। ठीक है, और इधर से इसका आउटपुट और इधर से इसकी हम इसको बोलते हैं इसका इनपुट है, और ये इसका क्यू पॉइंट है। तो कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है भाई कि जब भी हम क्लास बी एम्पलीफायर की बात करेंगे, तो क्लास बी एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है, जिसके अंदर हम 2-2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोनों हाफ-हाफ ऑन होते हैं, जिसमें हम पीएनपी और एनपीएन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक को पॉजिटिव वोल्टेज और एक को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, और इसका जब हम ग्राफ देखते हैं, तो इसका इनपुट जो सिग्नल होता है हमारे पास में, वो कैसे कन्वर्ट होता है, उसको 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग करवाई जाती है। उसकी फेज शिफ्टिंग कैसी होती है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करवाया जाता है, और अपने को आउटपुट भैया इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब हाफ ऑन हाफ ऑन हाफ ऑन हाफ ऑन, मतलब आधा ऑन की वजह से वो हाफ हाफ साइकिल देखने को मिलती है। वो फुल साइकिल देखने को नहीं मिलती है, अपने को हाफ साइकिल देखने को मिलती है। और फेज में जो अपना कंडक्शन शिफ्टिंग होता है वो 180 डिग्री का शिफ्टिंग होता है। ठीक है, बाकी अगर मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात करूं, तो भैया दो दो इसमें इस्तेमाल कर लेना। क्या? दो सीई कॉन्फ़िगरेशन वाला चीज इस्तेमाल कर लो। ठीक है, सीई कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये हो जाएगा अपने पास में दो सीई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके से दो सीई कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर लो भाई। ये तुम्हारे पास में बन जाएगा तुम्हारे फिगर। ठीक है, इधर से तुम क्या करो, इधर से तुम इसकी आउटपुट्स निकाल लो। ठीक है, इधर से तुम इसका आउटपुट निकाल लो, और इधर से तुम क्या करो, इसका इधर से इसको इनपुट दे दो। ठीक है, ये इसका लगभग एक फिगर बना सकते हो, नॉर्मल सा एक फिगर बना सकते हो। ठीक है भाई, ये इधर से तुम इसका एक नॉर्मल सा फिगर डिजाइन कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये होता है अपने पास में सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी। ठीक है भैया, और ये उसका होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये उसका ब्लॉक डायग्राम और इसके अंदर की चीजें। ठीक है, मतलब देख रहे हो कितना इजी इजी वे में समझा रहा हूँ तुमको, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, मतलब पूरे अपने क्लास बी को उठा के एकदम छोटे से पार्ट में उठा के ला के रख दिया हूँ, ताकि तुमको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, और इनको नोट करो तो तीसरा वाला और आसान है, क्लास ए बी वाला और आसान है। ठीक है, तो फटाक से नोट करो, फिर हम लोग क्लास ए बी की बातें करेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, हो गया। अब हम बातें करेंगे क्लास ए बी की। ठीक है, किसकी बातें करेंगे भैया? हम बातें करने वाले हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर किस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब तुम अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो तुमको एक चीज समझ में आएगा। क्लास ए एंड बी, ए बी है ना, तो क्लास ए बी का मतलब होता है भैया ऐसा एम्पलीफायर जिसमें तुम क्लास ए भी इस्तेमाल करते हो और क्लास बी भी इस्तेमाल करते हो। हाँ, क्लास ए का भी इस्तेमाल करा जाता है और क्लास बी का भी इस्तेमाल करा जाता है। ऐसे एम्पलीफायर को बोला जाता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, बाकी इसके सर्किट डायग्राम्स की मैं बातें करूँ तो कुछ चलो इधर से ही बना लेंगे। ठीक है, बाकी अपना ये सारी चीजें हम इधर से कन्वर्ट कर लेंगे। अब अपना क्लास ए बी एम्पलीफायर में होता क्या है? सबसे पहली चीज ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी। भैया ये इसको बोल सकते हो ऑलवेज या मोस्टली, चलो मोस्टली बोल देता हूँ मैं, मोस्टली ऑन होते हैं। ठीक है, मतलब हाफ ऑन क्लास बी के हिसाब से हाफ ऑन, और क्लास ए के हिसाब से ऑलवेज ऑन। तो दोनों को मिला के बोला जाता है कि ये मोस्टली ऑन ही पोजीशन पे होते हैं, मतलब ये भी मोस्टली ऑन होता है और ये भी मोस्टली केसेस में ऑन ही देखने को मिलते हैं। तो क्लास ए बी वाला भैया इस तरीके का है, जिसकी इफिशियंसी हाई होती है। इसकी इफिशियंसी की मैं बात करूं, तो इफिशियंसी भैया इसकी हाई होती है। ठीक है, बस। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है क्लास ए एंड क्लास बी का, जिसकी इफिशियंसी इतनी हाई होती है कि जिसकी ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो मोस्टली ऑन ऑपरेशन मोड में रहते हैं। इसमें इधर से इनपुट दिया जाता है, ये पावर सप्लाई, और ये इसका आउटपुट होता है। ठीक है, और बात करूं मैं इसके सर्किट डायग्राम की भैया, तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। इधर पे अपना वो तो तुमको पता ही ऑलरेडी। इसमें करते क्या है, इसमें हम दो दो ना वो इस्तेमाल करते हैं, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसमें हम दो दो डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो दो डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, तो ये होती है अपने पास में सर्किट डायग्राम। ये
ये इसका सर्किट डायग्राम होता है अगर हम बात करें क्लास ए बी का। तो इसके अंदर बढ़ाया क्या जाता है, ये मोस्टली ऑन होने का रीज़न ये होता है कि इसके अंदर 2-2 हमारे पास में एक्स्ट्रा डायोड्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है? तो 2-2 एक्स्ट्रा डायोड्स का इस्तेमाल करने की वजह से और 2-2 देखो एक ट्रांजिस्टर इसका वाला, तो एक ट्रांजिस्टर इसका, एक ट्रांजिस्टर इसका, तो 2-2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, 2-2 पीएन जंक्शन डायोड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपने क्लास ए बी एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को, ठीक है? ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। और अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूँ तो इसका आउटपुट लगभग सेम होता है एज़ द अपने क्लास बी के हिसाब से। अब उसमें था कि अपने क्लास ए वाले में वो 360 डिग्री फुल साइकिल पे चेंज करवाता है और इसमें क्या होता है ये 180 डिग्री ही चेंज करवा पाता है, रीज़न इसमें क्लास बी भी इम्प्लीमेंट करा गया है। तो क्लास ए क्लास बी को मिलाने की वजह से इसका जो ऑपरेशन मोड होता है, इसका जो कंडक्शन एंगल होता है वो 180 डिग्री का ही बन पाता है, ठीक है? तो जो भी हम इसको इनपुट सिग्नल देते हैं, वो इनपुट सिग्नल इसको देखो ऑलवेज़ ऑन और मोस्टली ऑन होने की वजह से इसका इनपुट लगभग इस तरीके से देखने को मिलता है। इसका इनपुट ना इस तरीके से भैया देखने को मिलता है जिसका ऑपरेटिंग पॉइंट लगभग उसी जगह पे देखने को मिल जाता है अपने को, ठीक है? तो इस तरीके से हम बनाते हैं भैया इसका डायग्राम, मतलब इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें हम इसको बोलते हैं दिस इज़ द आउटपुट, ये अपना आउटपुट पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम कोई इनपुट सोर्स देते हैं तो वो इनपुट सोर्स को 180 डिग्री फेज़ चेंज करा के इस तरीके का हमारे पास में एक आउटपुट मिलता है, ठीक है? ये मोस्टली ऑन होने की वजह से इसमें एक हम क्लास ए का इस्तेमाल करते हैं और एक क्लास बी का, मतलब एक पीएनपी भी इस्तेमाल होता है, एक एनपीएन भी इस्तेमाल होता है, साथ-साथ में इसमें डायोड्स का भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करा जाता है। तो इस वजह से इनकी जो फेज़ शिफ्टिंग 180 डिग्री का ही होता है सेम और इसका जो ग्राफ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो बस इतना ही होता है भैया आपके क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है? और एक चीज़ और अपना जो क्लास बी वाला था, तुमको याद है जो भी हम क्लास बी का डिस्कशन कर रहे थे हम लोगों ने, तो क्लास बी वाले को एक नाम भी दे देना, इसको पुश पुल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। पुश पुल अरेंजमेंट या फिर मॉसफेट अरेंजमेंट कहा जाता है। अरेंजमेंट, ठीक है? अरेंजमेंट या फिर मॉसफेट, मॉसफेट अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ये याद रखना। जब हम क्लास बी की बात करेंगे, तो क्लास बी में एक पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होता है, एक नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होता है और उसमें क्या होता है कि एक पीएनपी लगाते हैं, एक एनपीएन लगाते हैं जिसकी वजह से उसको भैया बोला जाता है पेयर ऑफ मॉसफेट, ठीक है? पेयर ऑफ मॉसफेट बोला जाता है या फिर उसको पुश पुल अरेंजमेंट भी बोला जाता है। मतलब हमने जो भी बी वाला पढ़ा है, उसका नाम एक और नाम होता है, ठीक है? मॉसफेट अरेंजमेंट या फिर पुश पुल अरेंजमेंट। ठीक है? और अपने क्लास ए बी वाले को नॉर्मली ये बोला जाता है क्लास ए बी एम्पलीफायर, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बी का पढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो बस इतना ही है अपने एम्पलीफायर के अंदर कि एम्पलीफायर क्या होता है, क्या किस तरीके से बिहेवियर शो करता है भाई, बस इतना सा। ठीक है? तो आई होप आज के लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा कि एम्पलीफायर में क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी, क्लास ए बी किस तरीके से बनाया जाता है। उसका डायग्राम किस तरीके का होता है, उसकी वर्किंग किस तरीके की होती है। आई होप तुमने थोड़ा बहुत तो समझे होंगे। ठीक है? मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत तो इम्प्लीमेंट तुम्हारे अंदर भी आया होगा क्लास ए बी की जैसा कि ए वाला भी इस्तेमाल कर लो, बी वाला भी इस्तेमाल कर लो और आउटपुट निकाल दो। ठीक है? तो बस यही है। तो इतना ही अपने एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है? और ऑलरेडी हमने एम्पलीफायर में सी कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन वो सारी हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो इसके बाद का जो भी लेक्चर आएगा अपने इस 4th सेमेस्टर का, तो वो होगा इस टॉपिक के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब में एम्पलीफायर में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे साथ में और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे भैया हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। बाकी इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा के लिए, आप कमेंट करिएगा, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।